हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो हमारे लोक देवता हैं वो हैं रामदेव जी। पार्ट 12 में या पार्ट 12 में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रामदेव जी के बारे में पूरा नहीं पढ़ पाए। तो अब इस पार्ट में हमने रामदेव जी का जो हमारा अधूरा हुआ पार्ट था या छूटा हुआ पार्ट था वो हमने जोड़ दिया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी। रामदेव जी के उपनाम। बाबा। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? बाबा। रामदेव जी को रोने चारा धनी भी कहा जाता है। ठीक है, रामदेव जी को ठाकुर जी भी बोलते हैं, ठाकुर जी। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण के अवतार। रामदेव जी को पीर। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसा पीर भी कहा जाता है। पीरों के पीर भी कहा जाता है। पीरों के पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी को सांप्रदायिक देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? बाबा, रोने चारो धनी, ठाकुर जी, कृष्ण के अवतार, पीर, रामसा पीर, पीरों को पीर और सांप्रदायिक देवता। पीरों के पीर किसने कहा था? मक्का से रामदेव जी की परीक्षा लेने पीर आए थे और उन्होंने रामदेव जी को यही बताया कि हम हमारे ही भोजन में भोजन करेंगे, हमारी ही थाली में मतलब हम भोजन करेंगे। तो फिर रामदेव जी ने अपने चमत्कार से पर्चा देकर उन्हीं पीरों के बर्तन में उन्हीं को जिमाया था। इसलिए क्या कहा जाता है? रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आप पीरों के पीर हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। मिटा रहा हूँ मैं फिर। ये रामदेव जी के उपनाम है। क्या है? उपनाम। समाधि। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? कब ली थी रामदेव जी ने समाधि? विक्रम संवत 1515 ईस्वी को। कहाँ पर ली थी? राम सरोवर तालाब जैसलमेर में ली थी। जैसलमेर में रामदेव जी ने समाधि ली और रामदेव जी के साथ ही उनकी धर्म की बहन थी डाली बाई ने भी समाधि ली। डाली बाई ने भी उन्हीं के साथ क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है, रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था और भी कहीं चमत्कारी घटना हुई थी, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है, हम जो एग्ज़ाम में पूछेंगे हम वो ही पढ़ेंगे और पूरे विस्तार व पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पढ़े उतना ही जितना सफलता दिला सके। ठीक है, रामदेव जी के बारे में ये संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हैं वो हैं मामादेव। कौन से लोक देवता हैं? मामादेव। रामदेव जी के बाद कौन से लोक देवता हैं हमारे? मामादेव। मामादेव को वर्षा वाले लोक देवता कहा जाता है। मामादेव को वर्षा वाले लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, मामादेव की पत्थर व मिट्टी की
प्रतिमा नहीं बनाई जाती है। मामादेव की पत्थर व मिट्टी की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है, बल्कि क्या बनाए जाते हैं फिर? काष्ठ के तोरण। काष्ठ के तोरण बनाकर गांव के बाहर प्रवेश द्वार पर लगाए जाते हैं। काष्ठ यानी क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी के तोरण बनाकर गांव के बाहर प्रवेश द्वार पर लगाए जाते हैं। मामादेव को प्रसन्न रखने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। और मामादेव के झालोर के खिलौने प्रसिद्ध हैं। झालोर के खिलौने प्रसिद्ध हैं। ठीक है। मामादेव का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? श्यालोदड़ा। ये एक स्थान विशेष है जो शिखर जिले में है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? प्रमुख मंदिर मामादेव का श्यालोदड़ा शिखर जिले में। मामादेव को वर्षा वाले लोक देवता कहा जाता है। मामादेव की पत्थर व मिट्टी की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है, बल्कि काष्ठ के तोरण बनाकर गांव के प्रवेश द्वार पर लगाए जाते हैं। मामादेव को प्रसन्न रखने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव के कहाँ के खिलौने प्रसिद्ध हैं? जालोर के खिलौने प्रसिद्ध है। मामादेव का मुख्य मंदिर या प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? श्यालोदड़ा शिखर जिले में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी समझ में नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि हमें ये प्रॉब्लम है गुरुजी। ठीक है।